हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना कैसे किया जाता है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए जो बोलता है। लगभग मान लीजिए ए स्टेट, सी टेट और जो हम लोगों का बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम हो रहा है, चाहे और भी जगह पर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका एसएससी हो गया, उसमें भी आपको इससे भिन्नों की जो तुलना है उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, उसको कैसे अरेंज किया जाता है फ्रैक्शन को। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाए, है ना। हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की तुलना। क्या बाबू? भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना करने से पहले हमको जानना होगा कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है। यानी कि दो शब्द हम लोगों के पास आया। पहला शब्द है हम लोगों का, दो शब्द आया हम लोग का। पहला शब्द है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, यानी आरोही क्रम, आरोही कोई आएगा, मान लीजिए कुछ आएगा तो बढ़ेगा ना, आपका क्या हो गया? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को ही क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आरोही क्रम में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, यानी भिन्न है तो भिन्न लिखेंगे, कोई संख्या का भी करना हो तो संख्या लिखेंगे। यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। और ऐसे ही लिखते अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अंत में सबसे क्या? बड़ी संख्या को लिखते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द लिस्ट नंबर एंड एट द लास्ट वी राइट द लार्जेस्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी जो आपका ये आरोही क्रम होता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है, 10 है, 0 है, 2 है, 3 है, 100 है, मान लीजिए जब 50 है, तो इसको अगर हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा वाला। सबसे छोटा क्या है? 0। 0 से बड़ा क्या है? 2। 2 से बड़ा क्या है? 3। 3 से बड़ा इसमें क्या है? 10। 10 से बड़ा क्या है आपको? 10 से बड़ा है आपको, ऐसे लिखते जाएंगे। यानी 10 से बड़ा क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 से बड़ा क्या हो जाएगा आपका? 50। और 50 से बड़ा हो जाएगा 100। यानी 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। यानी ये जो हो गया सबसे क्या हो गया बाबू? सबसे छोटी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या हो गया, द लिस्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? द लिस्ट नंबर हो गया। और यहां पर हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका। ठीक है, सबसे क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या यहाँ हो गया, सबसे बड़ी संख्या वहां हो गया। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा
अंत में लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा शुरू में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए बढ़ते जाएगा, ये मान लीजिए बॉटम हो जाएगा। क्या बाबू, इसको हम लोग कह सकते हैं बॉटम। बॉटम बोले तो लोवेस्ट नंबर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूफ, क्या हो जाएगा बाबू, रूफ, यानी सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। और यह किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आरोही क्रम। किसको, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम को आपको यह रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आरोही क्रम बोले तो बढ़ते, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। असेंडिंग ऑर्डर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसे करने का मतलब हुआ कि सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, एंड एट द लास्ट सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। किसी भी संख्या की तुलना करना हो, चाहे फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो, अगर ऐसा अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज दीज क्वेश्चन, दीज नंबर्स या फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी निम्नलिखित दी गई संख्याओं को, भिन्नों को, है ना, आपको किस में चेंज करना है, आपको बदलना है, आपको किस में लिखना है, आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको आरोही क्रम समझ में आया होगा। यानी आरोही क्रम को ही क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम, अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या हो गया। इसमें अब आइए हम लोग देख लेते हैं का अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को ही कहते हैं घटते, घटते क्रम, यानी कि घटते क्रम, यानी इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग क्या कहते हैं बाबू, ऑर्डर कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। तो इसमें क्या करते हैं बाबू, इसमें, इसमें सबसे क्या, इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले सबसे, सबसे बड़ी, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद, उसके बाद, बाद उससे छोटी, छोटी, और इसी प्रकार से उससे छोटी छोटी करते हुए अंत में सबसे छोटी संख्या को, अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। यानी अवरोही क्रम में क्या हो गया आपका, है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द लार्जेस्ट नंबर एंड एट लास्ट वी राइट द लीस्ट नंबर। कहने का मतलब है सबसे बड़ा संख्या पहले, उससे छोटा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद छोटा, करते 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 अंत में छोटा कर देंगे। ओके, जैसे अगर बात करा जाए कि अगर फिगरली इसको बात किया जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ऐसे है, मान लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे 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 आपका जो ये बन रहा है, आपका लैडर बन रहा है, जो सीढ़ी बन रहा है, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग का एरो चेंज हो जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा घटते, घटते क्रम, और घटते क्रम या इसी को हम कह सकते हैं अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी सबसे यहाँ बड़ा ही रहेगा, यहाँ लार्जेस्ट ही रहेगा, यानी सबसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ रहेगा द लार्जेस्ट, और यहाँ से ऐसे आते रहेगा, ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे, ये आपका यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, और अंत यहाँ पर हुआ है सबसे
सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अंतिम, अंतिम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा। मतलब इसमें एरो ऐसे आएगा, एरो का होगा ऐसे आएगा, कहने का मतलब ऊपर से नीचे, और उसमें क्या था नीचे से ऊपर जा रहा था आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में घटते हुए आएगा, सबसे बड़का पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके अंत में सबसे छोटा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 0 है, यहाँ पर 5 है, 0 है, 2 है, 3 है, और मान लीजिए 10 है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 35 है। अगर वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आपका 35, इसको लिख दिए। इससे फिर छोटा कौन है? तो इससे छोटा है आपका 10, इससे छोटा कौन है? 5, इससे छोटा कौन है आपका? 5 के बाद 3, इससे कौन है? 0, और अंत में एट द लास्ट 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी ये क्या हो गया? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और ये क्या हो गया हम लोग का? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है। ओके, यानी अगर इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो गया आपका? घटते क्रम। कौन सा क्रम? घटते क्रम में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि अवरोही क्रम में जा रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। चाहे वो फ्रैक्शन का हेडिंग लगे या ना लगे, किसी भी संख्या को अगर कंपैरिजन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम लोगों को यह जानना जरूरी था कि हम लोग अवरोही और आरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्या उनका मीनिंग है। तो हम लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया। अब आप किसी भी संख्या को अवरोही और आरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं इजिली, है ना। आपको कहने का मतलब सबसे पहले आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अवरोही में क्या हुआ कि सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे लास्ट में छोटी संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे किसी फ्रैक्शन को कैसे उसका तुलना किया जाता है। आज हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, चाहे मान लीजिए कुछ भी संख्या हो, जो अगर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ऐसा लाइन, ये नंबर लाइन हो गया। ओके, अगर इस पे यहां पर अगर हम लिख देते हैं 0, इधर जो है राइट साइड है, क्या है? राइट साइड है, यानी कि दाईं तरफ। इधर 0 से इधर क्या है? बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है। तो इधर में हम लोगों का क्या रहता है? निगेटिव रहता है, और इधर में क्या रहता है हम लोगों का? पॉजिटिव। यानी इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाते रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर आपका जाते रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका जो 0 है, 0 इज, हम लोग पढ़े इंटीजर्स के, जो इंटीजर्स जहां पढ़े थे, व्हाट इज इंटीजर्स, मीनिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे। तो जो इधर होता है सबसे बड़ी संख्या होती है। 0 प्रत्येक निगेटिव संख्या से बड़ा होता है, यानी निगेटिव में जितने बड़ा रहेगा कोई भी संख्या, मान लीजिए यहां नोट लिख देते हैं, क्या कि निगेटिव संख्या, क्या? निगेटिव संख्या, निगेटिव बोले तो ऋणात्मक, निगेटिव संख्या जितना बड़ा रहता है, निगेटिव संख्या जितना बड़ा रहता है उतना ही वह छोटा होता है। और पॉजिटिव संख्या जितना बड़ा रहेगा वो उतने बड़ा होगा, जितना छोटा रहेगा वो उतने छोटा होगा। कहने का मतलब है बाबू कि अगर बात करा जाए कि माइनस में आपको यहाँ ले लिया जाए आपको 25, और माइनस में ले लिया जाए यहाँ पर मान लीजिए 75, तो बड़ा कौन है? तो हम फट से इसको अगर ऐसे मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये जिन्हें मुंह इसका खुला रहता है, जिन्हें मुंह चौड़ा रहता है उन्हें बड़का को रिप्रेजेंट करता है, और जिन्हें बंद रहता है उन्हें छोटका को। तो इन्हें बंद है तो छोटका रिप्रेजेंट करेगा, इन्हें खुला मुंह है तो इन्हें बड़का को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो जरा बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जनरली सिंपली देख लिए कि जो 25 है यानी 75 है, 25 से बड़ा है, लेकिन साइन को देखिए, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, और यहाँ लिखा हुआ है कि निगेटिव संख्या जितने बड़ा रहेगा वो उतना ही क्या होता है?
छोटा होता है। यानी कि इसके पास 25 रुपया कर्जा है, इसके पास 75 रुपया कर्जा है, तो छोटा कौन हुआ? छोटा आपका ई ना हुआ, आपका गरीब कौन हुआ? ई हुआ। तो कहने का मतलब है सब, अगर कोई भी संख्या हो, अगर निगेटिव लग जाए, अगर बहुत बड़ी है तो बहुत छोटी हो जाएगी, और निगेटिव संख्या है अब बहुत छोटी है तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दैट मीन्स क्या? ये तो गलत हो जाएगा। माइनस अगर 25 है, ये बड़ा होगा माइनस आपका इससे। अगर नंबर लाइन पर भी देखा जाए, नंबर लाइन पर देखा जाए तो पहले नंबर किसका आएगा? तो -25 का आएगा, बाद में आपका किसका आएगा? आपका -75 का आएगा, यानी कि 75 का आएगा। अगर जीरो, अगर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर माइनस में 100 है, तो अगर कोई कह रहा है कि 100 बड़ा है माइनस वाला, तो गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है प्रत्येक माइनस संख्या से बड़ी होती है। अगर जीरो की तुलना किसी निगेटिव संख्या से की जाए तो वह जीरो सभी संख्या से बड़ी होती है, निगेटिव वाली संख्या से। ओके, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ जीरो का होगा बड़ा होगा इससे, यानी कि ये करेक्ट है, और यहाँ पर ये सही था। यानी निगेटिव संख्या में माइनस, अगर -6 और माइनस मान लीजिए 2 में तुलना करना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? आपका ये वाला -2 बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव में है। ठीक है, तो आप इस निगेटिव संख्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, चाहे अगर अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन के जो कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, आप उसको आसानी से आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।